एक बार आपको समझ में आ गया कि एक लोटे जल का महत्व क्या है। घर के बच्चे के हाथ में एक लोटा पकड़ाओ और उससे कहो कि तू जल चढ़ा के आ। जिस घर का बच्चा एक लोटा जल हाथ में पकड़कर शंकर को चढ़ाना चालू कर देता है, उस घर के बच्चे को किसी बैंक में खड़े होकर हाथ जोड़कर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान इतना दे देता। कर्जा जब हमारी पवित्र गीता जी में इस तरीके की भक्ति साधना के बारे में साफ मना किया हुआ है, तो क्या ये हमारे मनुष्य जन्म के दुश्मन नहीं है? क्या ये हिंदू धर्म के दुश्मन नहीं है? क्या ये सनातन धर्म के दुश्मन नहीं है? जो ये आज सनातन धर्म का झंडा दिखाई फिरते हैं, तो क्या ये वास्तव में सनातन धर्म के हितैषी हैं या सनातन धर्म के दुश्मन हैं? दुनिया के लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा कि एक लोटे जल में क्या बल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि शिव पर चढ़ा गया जल पीने का क्या फल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जब बीमार पड़ो, तकलीफ हो तो एक बेलपत्र जरूर खाओ रोज। तो पुण्यात्माओं, इस संसार में 21 ब्रह्मांड में दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं और कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं। और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे। आपके सांसारिक सुख, शारीरिक रोग सब दूर होंगे, सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। सांसारिक दुख, मानसिक दुख, भूत प्रेत की बाधा, पितृ बाधा, चाहे कितना भयंकर हो, किसी प्रकार की, चाहे घाल तक डाल रखी हो, चाहे चौकी तक छोड़ रखी हो, यहाँ 1 सेकंड का काम है भगवान का। हम धड़े दुपटे नहीं लाते। परमात्मा के उस शब्द में इतनी ताकत है, जो मंत्र हम देते हैं अपने आप सब भाग जाते। नमस्कार दोस्तों, सत्साहिब दोस्तों, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। हाँ दोस्तों, एक लोटा जल में सभी समस्याओं का हल छुपा हुआ है, जो आज तक हमको पता नहीं चला। वो अब कैसे पता चला है, ये बताया है प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी ने। इन्होंने कि एक लोटा जल में सारी समस्याओं का समाधान है, सारी बीमारियों का समाधान है। आपको किसी भी तरह की कोई भी पीड़ा, समस्या, दुख है, आपको एक लोटा जल शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है और उसको पी लेना है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चाहे आप कोई रोग से पीड़ित हैं, चाहे आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, आपका वो ठीक हो जाएगा। कितने हम अंधकार में थे, हमें ये पता ही नहीं था कि एक लोटा जल में इतना कुछ छुपा हुआ है। हम गीता जी को पढ़ रहे थे, हम वेदों को पढ़ रहे थे, शास्त्रों को पढ़ रहे थे, जबकि सब कुछ एक लोटा जल में हो रहा है। और ये प्रदीप मिश्रा जी बता रहे हैं। एक बार आपको समझ में आ गया कि एक लोटे जल का महत्व क्या है। घर के बच्चे के हाथ में एक लोटा पकड़ाओ और उससे कहो कि तू जल चढ़ा के आ। जिस घर का बच्चा एक लोटा जल हाथ में पकड़कर शंकर को चढ़ाना चालू कर देता है, उस घर के बच्चे को किसी बैंक में खड़े होकर हाथ जोड़कर लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान इतना दे देता। कर्जा लेकर अपने ठाठ को दिखाने का प्रयास मत करना, क्योंकि कर्जा का नाम ही है कर्जा। उसी का नाम कर्जा। एक बार लोन ले लो, जमा कर करके जमा हो। दुनिया के लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा कि एक लोटे जल में क्या बल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि शिव पर चढ़ा गया जल पीने का क्या फल है। दुनिया के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि जब बीमार पड़ो, तकलीफ हो तो एक बेलपत्र जरूर खाओ। रोज भले मत खाओ, पर अगर शरीर में कष्ट हो गया है तो खाओ। रोज भले मत खाओ, पर दुख आया तो दोस्तों, जैसा कि प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, तो फिर तो इस हिसाब से हम देखें तो फिर पवित्र गीता जी तो फेल हो गई। गीता जी का ज्ञान तो गलत है, वेदों का ज्ञान गलत है। वेदों में भी इतना कुछ लिखा हुआ है कि किसी संत की शरण में जाइए, किसी संत से नाम उपदेश लीजिए, किसी को गुरु बनाइए, भक्ति मर्यादा में रहकर भक्ति कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, ओम मंत्र का जाप कीजिए, और भी मंत्र बता रखे हैं, उनको गुरु से लेकर के फिर उनका जाप कीजिए। ये तो सब फिर व्यर्थ गया, ये तो व्यर्थ का है प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार। तो दोस्तों, आप समझिए कि ये सिस्टम क्या है, ये जाल क्या है, ये लोग हमको किस तरह से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे मनुष्य जीवन को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। ये इतना कीमती मनुष्य जन्म है, इसकी हमको अभी नॉलेज ही नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। मनुष्य जन्म की एक एक श्वास कितनी कीमती बताई है भगवान ने। और ये पंडित प्रदीप मिश्रा जैसे धर्मगुरु वर्तमान में लाखों हैं। कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई किसी तरीके की भक्ति साधना बता रहा है, कोई किसी तरीके की भक्ति साधना बता रहा है। हमारे मूल सदग्रंथ में, पवित्र गीता जी में और पवित्र वेदों में जो भक्ति विधि लिखी हुई है, केवल उसी से हमारी मुक्ति हो सकती है। उसी से हमारे प्रारब्ध कर्म जिससे हमें
दुख होता है, जो हमारे प्रारब्ध कर्म है जिससे हमें दुख होता है, जिससे हमें कोई पीड़ा है, कर्म संस्कार में कोई संकट है, कोई बीमारी है, जो उस भक्ति की करने से कट सकती है, इस पाखंड से वो कर्म हमारे नहीं कर सकते, जैसा कि ये प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं। जब हमारी पवित्र गीता जी में इस तरीके की भक्ति साधना के बारे में साफ मना किया हुआ है, तो क्या ये हमारे मनुष्य जन्म के दुश्मन नहीं है? क्या ये हिंदू धर्म के दुश्मन नहीं है? क्या ये सनातन धर्म के दुश्मन नहीं है? जो ये आज सनातन धर्म का झंडा उठाए फिरते हैं, तो क्या ये वास्तव में सनातन धर्म के हितैषी हैं या सनातन धर्म के दुश्मन हैं? या पवित्र गीता जी गलत है या ये गलत है? अब आप निर्णय कीजिए कि ये गलत हो सकते हैं या पवित्र गीता जी गलत हो सकती है। जब उसमें साफ लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाला व्यक्ति को कोई भी लाभ नहीं होता है। अगर किसी को लोटे का जल चढ़ाने से लाभ मिल रहा है, एक लोटा जल चढ़ाने से लाभ मिलता ही है, तो फिर ये सब क्रियाओं करने की आवश्यकता क्या थी? ये सब कुछ करने की आवश्यकता क्या थी? इतने मोटे मोटे ग्रंथ छापने की आवश्यकता क्यों पड़ गई भगवान को? भगवान ने अर्जुन को इतना ज्ञान सुनाने की क्या आवश्यकता थी? पूरी गीता जी का ज्ञान सुनाने की क्या आवश्यकता थी? 4 वेदों को लिखने की क्या आवश्यकता थी? अगर एक लोटा जल से ही सारी समस्याओं का समाधान होना था, तो एक लोटा जल वाली बात तो ये 2 लाइनों में आ जाती है, और सभी से कह देते कि भाई एक लोटा जल चढ़ाइए शिव जी को और अपनी मुक्ति कराइए, अपने सभी दुखों से निवारण पाइए। दोस्तों, ये हमारे मनुष्य जन्म के दुश्मन हैं और ये काल ने भेज रखे हैं सभी को बर्बाद करने के लिए, हमारे मनुष्य जन्म को बर्बाद करने के लिए। ये खुद तो नरक में जाएंगे और ये हम सभी को भी, जितने चेले इनके बने हुए हैं, सबको नरक में ले जाने का ठेका लिए हुए हैं। वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी परमेश्वर के अवतार हैं, परमेश्वर के नाम उपदेश देने के अधिकारी हैं। इनके अतिरिक्त वर्तमान में कोई नहीं है। तो पुण्यात्माओं, इस संसार में 21 ब्रह्मांड में दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं और कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं। और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे। आपके सांसारिक सुख, शारीरिक रोग सब दूर होंगे, सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, सांसारिक दुख, मानसिक दुख, भूत प्रेत की बाधा, पितृ बाधा, चाहे कितना भयंकर हो, किसी प्रकार की, चाहे घाल तक डाल रखी हो, चाहे चौकी तक छोड़ रखी हो, यहाँ 1 सेकंड का काम है भगवान का। हम नहीं लाते, परमात्मा के उस शब्द में इतनी ताकत है, जो मंत्र हम देते हैं अपने आप सब भाग जाते।